हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी टाइम। आज हम नाउन के बारे में इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमने नाउन के बारे में पढ़ा है कि भाई नाउन क्या होती है। एक बार फिर थोड़ा सा समझ लेते हैं। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को या गुणों के नाम को भी, क्वालिटी के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह एक चीज़ निकल के जो आती है वो ये है कि नाउन वास्तव में एक नेमिंग वर्ड है। नेम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का है, चाहे वस्तु का है, चाहे स्थान का है, या किसी जानवर का है, या किसी क्वालिटी का है, वो सब नाउन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक तो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी ऐसे शब्द या ऐसी नाउन जिससे एक जाति का बोध होता हो। यानी ऐसे वर्ड, ऐसे व्यक्ति या वस्तु या स्थान जिससे एक क्लास का बोध हो रहा हो, एक जाति का बोध होता हो, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, मतलब कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स लीजिए। जैसे बॉय, जैसे गर्ल। तो ये बॉय, गर्ल किसी के स्पेशल नाम नहीं है, पर्टिकुलर नाम नहीं है, बल्कि बॉय यानी लड़का एक स्पेशल जाति का बोध यहाँ पर कराता है। जैसे बॉय कोई भी हो सकता है, जैसे मोहन, सोहन। तो जब मोहन, सोहन बोलेंगे तो वो अलग तरह की नाउन हो जाती है। इसी तरीके से जैसे काऊ, जैसे ओशन, जैसे सी, जैसे रिवर, जैसे पेन, ये सब एक स्पेशल नाम नहीं है। जैसे हम ओशन की बात करें तो ओशन का मतलब महासागर कॉमन है। देयर आर मैनी ओशंस इन दिस वर्ल्ड। और हम यदि ये कहें कि भाई इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, तो वहाँ पर एक नाम आता है, एक पर्टिकुलर ओशन की उस समय हम बात कर रहे होते हैं, तो वो एक अलग तरह की नाउन होती है। लेकिन जब हम अकेला बेयर ओशन बोलेंगे, सी बोलेंगे, जैसे सी समुद्र, तो समुद्र बहुत सारे हैं, कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक सी की बात हो रही है। यानी सी, कौन सा सी? जैसे अरेबियन सी। तो एक स्पेशल नाम हो गया, पर्टिकुलर नाम हो गया, तो वो एक अलग तरह की नाउन यहाँ पर हो जाती है। और उस जो अलग तरह की जो हो जाती है उसी को हम देखेंगे। नंबर 2 यानी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब यानी स्पेशल, यानी पर्टिकुलर किसी का नाम हो, चाहे वो आदमी का है यानी व्यक्ति का है, चाहे स्थान का है, या किसी और चीज़ का है, तो उस स्थिति में हम उसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे ऊपर ही हम जैसे बॉय की बात करें तो ये हमने बॉय ले लिया, मोहन, ये मोहन। अब मोहन एक नाम है, तो एक स्पेशल बॉय है, कोई एक ऐसा लड़का है या कोई आदमी है जिसका नाम मोहन है। और यदि हम कहें कि भाई मैन, तो मैन एक कॉमन चीज़ है। मैन एक प्रजाति है और वो उस प्रजाति में मोहन एक मैन है। इसी तरीके से जैसे गर्ल की बात करें, जैसे मोनिका, तो ये मोनिका यहाँ पर एक नाम है एक लड़की का। इसी तरह जैसे ओशन की हम बात करें, जैसे द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, तो ये एक स्पेसिफिक नेम हो गया ओशन का, द इंडियन ओशन।
यानी हिंद महासागर, हमेशा ओशन के नाम से पहले दी लगता है। इसी तरह से सी, जैसे अरेबियन सी, द अरेबियन सी। द अरेबियन सी। जैसे रिवर की हम बात करें, रिवर जैसे द नाइल, यानी नील नदी। तो यहाँ पर ये नाइल जो शब्द है वो एक नदी का नाम है, जो आप जानते हैं कि नील नदी मिस्र देश के अंदर, यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर ये मिलती है हमको। और अब हम अगले नाउन की बात करेंगे। अगला नाउन हम लेते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी एक ही जाति के व्यक्तियों का या वस्तुओं का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। और हिंदी में कहते हैं इसको समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो ये समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जैसे कुछ वर्ड्स लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल वी टेक सम वर्ड्स, जैसे आर्मी। आर्मी क्या है? आर्मी एक वर्ड है, एक नाउन है, लेकिन किस तरह का नाउन है? तो हियर आर्मी इज ए कलेक्टिव नाउन, क्योंकि यहाँ पर एक ही तरह के व्यक्तियों का समूह है, यानी ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी एक तरीके से सिपाहियों का या सैनिकों का समूह। इसी तरह क्लास, कक्षा क्या है? ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे आप देखिए स्टाफ मतलब कर्मचारियों का समूह। ए ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स। जैसे फ्लीट, जैसे ज्यूरी क्या है? जैसे न्यायाधीशों का एक समूह होता है। इसी तरह देखिए आप हर्ड, यानी जानवरों का समूह, यानी ए ग्रुप ऑफ एनिमल। तो एनिमल्स का जो समूह होता है वो हम हर्ड यहाँ पर कहते हैं। और फ्लीट जैसे बहुत सारे जहाज हैं, तो वो ए ग्रुप ऑफ शिप्स, फ्लीट कहलाएगा। इसी तरीके से और अगली हम नाउन लेंगे जैसे देखिए आप मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा यानी ऐसे पदार्थ जिनसे अन्य वस्तुओं का निर्माण हो सके। ऐसे पदार्थों के नाम जिनसे दूसरी चीज़ें बनती है, उनको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे आयरन मतलब लोहा। तो लोहे से हम विभिन्न तरह की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से गोल्ड, जैसे शुगर, शक्कर से भी विभिन्न तरह की चीज़ें बनती है। गोल्ड यानी सोने से भी बहुत तरह की चीज़, ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी है। इसी तरह सिल्वर, मिल्क। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं और इनसे अदर थिंग्स का प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे पदार्थ, ऐसे मटेरियल जिनसे हम दूसरी तरह की वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, उनको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। इसी तरीके से एक और नाउन, और उसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी विशेष तरह के गुण, स्थिति या कार्य को प्रदर्शित करने वाले जो शब्द होते हैं, वर्ड्स दैट एक्सप्रेस स्पेसिफिक
quality, state और work. These words are called abstract noun, यानी भाववाचक संज्ञा. इनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, यानी ये हमको दिखाई नहीं देती. इनका कोई स्वरूप या आकार प्रकार नहीं होता. इनको सिर्फ हम एक तरीके से फील करते हैं. जैसे देखिए आप, काइंडनेस, ये एक तरह का गुण है, एक क्वालिटी है. अब इस क्वालिटी को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं किसी तरह की. ये काइंडनेस नाम का कोई न तो कोई आदमी होता है, न कोई जानवर है, न कोई वस्तु है. इसी तरीके से जैसे थेफ्ट, ये एक चोरी, जैसे थेफ्ट मतलब चोरी करना. इसी तरीके से जैसे पोलाइटनेस, विनम्रता, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, जैसे पॉवर्टी, गरीबी, जैसे क्लेवरनेस, चतुराई. तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे विशेष तरह के कोई गुण, कोई क्वालिटी या कोई स्टेट प्रदर्शित होती है. जैसे चाइल्डहुड, ये देखिए आप, चाइल्डहुड, जैसे बचपन एक स्टेट है. और ये बचपन कोई आदमी का नाम नहीं है, न कोई वस्तु का नाम है. ये मेयर ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम फील करते हैं. तो ऐसे शब्द जिनसे किसी विशेष तरह की कोई पर्टिकुलर इमोशंस या फीलिंग्स का बोध होता है और जिनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. वैसे होने को अब तक हमने जितने भी वर्ड देखे सबके नाम हैं, सब नाउन है, लेकिन उनको हमने इसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया है कि भाई कौन सा नाउन किस तरह का नाउन है. तो आपने देखा कि 5 तरह के नाउन होते हैं और इन 5 तरह के नाउन में हम सारे नाउन्स को आपस में बांट देते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.